कि हम संसार में आके जैसे ये संपुट लगाते हैं चावला जी, कैसे बैठे हो है आपस में दो पैगाम करो नैया। हम संसार में आगे करते क्या है, क्या करते हैं, हमारा जीवन लेटने में ही खत्म हो जाता है। पेट में पौड़ी, सबसे पहले माँ के पेट, कहाँ लेटते हैं, माँ के पेट में, माँ के उदर में, पेट में पौड़ी मही पुनी पौड़ी, उसके बाद पृथ्वी पर। तो छोटा बच्चा होता है पृथ्वी में लेटता है ना, पेट में पौड़ी मही पुनी पौड़ी और जननी संग पौड़ के बाल कहाए। फिर माँ के साथ लेटे तो बाल कहाए, अरे बाल छोटा बाल, माँ बाल के लेटा है। पेट में पौड़ी मही पुनी पौड़ी जननी संग पौड़ के बाल कहाए और युवा भय युवती संग पौड़े तुम सारो युवापन पौड़ कमाए। सारी जवानी जनानी के साथ लेट कर ही कमाए, सारो युवापन पौड़ कमाए। फिर क्या करें, पौढ़त पौढ़त पौढ़ गए। इस लेटने में एक दिन लंबे लेट हो गए, लंबे लेट मतलब जैसे आ रहा चलते बड़े, अब सब रिश्तेदार घंटी मिल गई आने वाली। पौढ़त पौढ़त पौढ़ गए चिता मुँह पर पौढ़ने के दिन आए। अब तो चिता में पौढ़ने के नाम है, ऐसा क्यों हुआ। और ये क्षीर समुद्र के पौढ़न हाथ, भगवान विष्णु लेटे ना क्षीर समुद्र, क्षीर समुद्र के पौढ़न हार सपने मुँह में नहीं तुम ध्याए। उनका कभी सपने में भी हमने विचार नहीं किया। इसलिए श्वास श्वास में नाम जप, श्वास श्वास में नाम जप और श्वास में बिरथा कोई न जाने फिर श्वास का पावन होए। कबीरा कबीरा मन मैला आया, कबीर क्या कहते हैं, मन हमारा मैला हो गया। अब मैली चीज को क्या करते हैं, धोते हैं। तो कबीर क्या कहता है, कबीरा मन मैला भया और धोयन छूटत रंग। अब तुम चाहो इस मन को मैल को धो लो तो रंग छूट जाएगा, नहीं। कबीरा मन मैला भया धोयन छूटत रंग कै छूटे हरि भजन ते और कै छूटे सत्संग। क्या सत्संग करोगे तब छूटेगा, या भगवान का भजन करोगे तब छूटेगा। रोने धाने से कुछ नहीं होना जाता। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ जय। भैया बहन जी तो बहुत सुंदर व्याख्या करती है, मेरे को जैसी टूटी फूटी आएगी बिठा दिया है तो आपको मेरे को भुगतना पड़ेगा थोड़ी देर जितना है। तो बहुत सुंदर। अब ये कालभूषण जी गरुड़ जी को कलयुग का वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग में क्या हाल होगा। कलयुग का वर्णन कुछ से नहीं, देखो 400 वर्ष पहले रामचरितमानस की रचना हुई और हम जब आरती गाते हैं तो आरती में एक लाइन बहुत सुंदर है, क्या है कि छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, गाते हैं ना, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को, सारे ग्रंथों का ये रस है। और सारे ग्रंथों का रस भी कैसा है, रेडीमेड जूस है। आपने सारे ग्रंथ नहीं पढ़ने, आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, मिक्स जूस कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपको सिर्फ रेडीमेड जूस दिया है ना, आपने बीज टूटने उसमें निकाला कुछ नहीं। इतना मतलब सारा कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लेकर के और आपको दिया है। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस। और आखिर में जूस को क्या बोलते हैं, सार, सार अंश सम्मत सबरी आरती श्री रामायण। ये तो उन्होंने हमारे नाम की मेहनत उन्होंने खुद करी, अपना जीवन खपाया और
हमारे लिए रेडीमेड जूस का तैयार कर दिया गिलास, और फिर भी हम पी के राजी नहीं है। वही उसका भगवान का या संतों का क्या दोष। अंग्रेजी में कहावत है, वी कैन टेक हॉर्स टू द वाटर बट कांट मेक हिम ड्रिंक। अगर घोड़े को प्यास लगी तो हम घोड़े को पानी की जगह तक ले जाएंगे, लेकिन उसके मुंह में थोड़ा चढ़ाएंगे, पीना तो उसमें पड़ेगा। मुंह में नहीं चढ़ा सकते। आप घोड़े को पानी तक ले गए, भाई ये नदी है या जो खल पानी की जारी है, नहर है, तो उन्होंने संतों ने हमारे पर अत्यंत कृपा करी। इन महान संतों का महान हमारे पर हम कृतघ्न हैं। हम कृतघ्न, हम उनका एहसान नहीं मान रहे, हम तो गालियां दे रहे, हम सिर्फ हमारी दोष दृष्टि है। जैसे वो मक्खी है ना, गंध पे बैठती है ना जाकर के, हमारी जो है वो दोष दृष्टि। वैसे एक बात मैं बताऊं, हमारे जो संतों हैं, संतों ने मिक्स जूस बना दिया, ये सब बना दिया, खाना भी बना दिया। जो कथावाचक होते हैं या जो सुनाने वाले होते हैं वो आपके मुंह में डालते हैं। हाँ? मुंह में डालने वाली बात है। देखो आपको सुनाना, आपको मुंह में डालना नहीं, जो भी है, जो संत लोग हैं वो बेचारे उस जूस को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, आप फिर भी हम खाओ खाओ बार नहीं मुंह लगा के कई बार बच्चों को कड़ी दवाई ना मैं नहीं खाऊंगा, हमारा वो हाल। तो इसलिए बहुत सुंदर मतलब आपको बताया कि ये उन्होंने हमें रेडीमेड जूस तैयार करके दिया है। और उन्होंने कितने साल पहले लिखा है, ये अभी इस प्रसंग से अलग बता रहा हूँ मैं कि कलयुग में क्या हुआ। ये कलयुग का ही वर्णन है ना, खेती ने किसान को भिखारी को न भीख भली, खेती ने किसान को भिखारी को न भीख भली, भिखारी को भीख नहीं मिलेगी, किसान को खेती नहीं रहेगी। कलयुग में ये होगा, उन्होंने 400 साल पहले लिख दिया। खेती ने किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनज न चाकर चाकरी, बनिए का व्यापार नहीं रहेगा और चाकर को चाकरी, नौकरी वाले को नौकरी नहीं मिलेगी। ये कवितावली का पद है। खेती ने किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनज न चाकर चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक न सो कहाँ जाओ का करी। जीविका विहीन लोग सब एक दूसरे कहेंगे यार क्या काम करें, कोई काम ही नहीं आया, क्या काम करें। अब आप देखो उस संत की दृष्टि देखो, 400 वर्ष पहले जो कलयुग का वर्णन इन शब्दों में लिखकर अब आपके सामने हो रहा है ना। हम आप अपने घर में सोचो जरा, मेरी बात में मत जाओ, ये सब बातें आज कॉमन है। 50 साल पहले का भी समय बहुत कुछ दूसरा था और अब 50 साल के बाद भी बड़ा फर्क है। ये तो 400 साल और वो 400 साल पहले लिख देते ना। ये देखो, ये तुलसीदास जी को तो ग्रंथ तो चेंज कर नहीं सकता कोई, उनके पढ़ लो तो कविता में पद लिखा हुआ है। खेती ने किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनज न चाकर चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहीं एक न कहाँ जाओ का करे। भाई साहब क्या काम करें, आप क्या कर रहे हो बताओ, मेरे को थोड़ा बता दो। ऐसे ये चलते हैं। तो आप आइए अपने प्रसंग पर। कल बहन जी ने बताया था यहाँ से, बहुधाम सवार ही धाम गति विषय आकर लीन रही बेरती, तपसी धनवंत दरिद्र रही कही कौतुक तातन जात रही। वो कह रहे हैं कि बहुधाम सवार ही धाम गति, जो गति के रूप में यानी जो महात्मा के रूप में होंगे वो अपने बड़े बड़े आश्रम बनाएंगे, और जो गृहस्थी हो बेचारे घर को नहीं कर सकते, एक 50 गज का मिल जाए, 30 गज का मिल जाए, और ये बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं। अब आपके सामने है ही सीन है कि नहीं, हजारों बड़े बड़े आश्रम है। ये जो कथावाचक है इनके बड़े बड़े आश्रम है, फिर भी हाय नहीं भरती। वो पंडित जी कथा कर रहे थे ना कि वो कथा में उन्होंने बताया कि भाई बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन जो खाने से अपराध होता है। और बड़ी बात, कथा करके घर आए तो पंडितानी से बोले क्या बनाया है, बैंगन तो घिया बनाई। बोले बैंगन क्यों नहीं बनाया, बोले आपने तो कथा मना किया था बैंगन। बोले तू भी वही मान ली थी, कथा तेरे लिए थोड़ी थी, कथा तो दूसरों के लिए थी, कथा तो दूसरों के लिए थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम अभी एक बारी मुरारी बाबू ने बहुत सुंदर कहा था कि भाई अभी कलयुग में कथा बहुत हो रही है। जिस देखो अभी आप अपने रिश्तेदार देखोगे हमारे मंदिर में कथा देखोगे कि हमारे यहाँ भागवत हो रही है, कोई हमारे यहाँ देवी भागवत हो रही है, कोई कहेगा हमारे रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। कथाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन इनसे पूछा मुरारी बाबू से कि इतनी कथा के बाद भी हमारा चरित्र नहीं बनता है,
हम दिन पे दिन और ज्यादा खुराफाती हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी ज्यादा इनकी जैसे इतना पैसा निकल जाए, बढ़िया बेवकूफ बना के अपना इंप्रेशन बढ़िया बना दिया, हाँ बहुत बढ़िया, कथा भी करता बहुत बढ़िया, धीरे धीरे पैसा निकालना शुरू हुआ। और ऐसा उधारी दो 50,000, बाद में पता मकान ही बदल गया जैसे। तो ये कहने का मतलब कि धोखाधड़ी बहुत ज्यादा। तो वो ये जो लिखा है ना, बहुधाम सवार दाम वृद्धि ब्रह्म श्रेष्ठ तो बना लिया महात्मा का, लेकिन अंदर से महात्मा नहीं बना। अंदर से महात्मा जिस दिन हो जाओगे उस दिन तो इसके आश्रम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक राजा की एक लड़की थी, उसने शर्त लगा दी कि मैं शादी करूंगी महात्मा से करूंगी, और जो सुंदर महात्मा होगा उससे करूंगी। अब जो महात्मा थे और जो सुंदर भी थे उनका भी रात टपक गई। राजा की लड़की थी और राजा की लड़की सुंदर थी, तो वो बेचारे दंड कमंडल लेकर के, और देखा पर्सनैलिटी हमारी अच्छी है, शीशे में देखा बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है, तो वो भी पहुंच गए। बोले अच्छा अपने कुछ जीवन हमारा ठीक बीत जाएगा, रोटी राटी बनाने वाले तो मिल ही जाएगी कम से कम। तो बैठ गए लाइन में लगा। एक जो है किसी गांव का नंबर टॉप गुंडा था, लेकिन वो सुंदर बहुत सुंदर था। तो गुंडा नंबर 1 छठा हुआ गुंडा था, सारे ऐप थे उसमें, लेकिन वो सुंदर बहुत था। तो उसने सोचा महात्मा के लिए कोई बीटेक तो करनी नहीं है, कपड़े तो पहनूंगा भाई, वो जो महात्मा वाले कपड़े जो गेरवे कपड़े हैं, ये कपड़े पहनने, और सिर मुंडवाना, सिर मुंडवा दूंगा कोई बात नहीं। अच्छा सिर मुंडवाना सुंदर आता सुंदर ही रहेगा। अब वो सिर मुंडवा करके शेषा बना करके फर्स्ट क्लास अपने वो पहन के, वो भी उस लाइन में जाके कमंडल लेके बैठ गए। अब वो जब लड़की आई हार लेकर के डालने, क्योंकि स्वयंवर था ना, कोई किसके डालने, तो उसको सबसे सुंदर वो गुंडा ही। अब वो तो बिल्कुल गुंडा, उसको कोई पर्सनैलिटी उसकी अच्छी थी भाई साहब। जैसे ही वो उसका हार डालने लगी, वो उठ के भाग गया। अब आपको कोई कहानी में मोड़ कहाँ ले लिया, वो तो डरवा लेगा, वो उठ के भाग गया। वो तो हार लिए खड़ी रहती है। तो उसने कहा वो जो भागा गुंडा वो महात्मा बन गया, बहुत बड़ा महात्मा बना था। उसने कहा कि जिस महात्मा का नकली वेश से मेरे को सबसे सुंदर रानी मिल रही है, अगर मैं असली बन जाता आज तो मुझे परमात्मा ही मिल जाता। ये बात देखो, ये कथा में आप, मैं चुटकुले के लिए नहीं आपको सुना रहा, मैं असली बात बता रहा हूँ आपको कि जीवन में क्या चीज कहाँ स्वरूप क्या बदल देता है जीवन। उसका जीवन उससे बदल गया। कब दिशा बदलती, कहाँ तो किस भेष गहरा धोखा करते हैं। हम सब धोखा करते हैं। अच्छा आप अखबार में कई बार खबर पढ़ते हो कि वो 4 महात्मा आए थे या 2 महात्मा आए थे उनके घर, वो लूट के ले गए, वो सारा जेवर ले गए। तो होता क्या है लूटने का, हम आपको बताते हैं। 2 महात्मा के रूप में आए ठग आपके, आज मेरे घर ही आ गए। मेरी मिस्त्री को कहा जी अगर आप अपने 2 कड़े दे दो, आप 2 मिनट में आंख बंद करो, आपके 4 हो जाएंगे। अब वो मिस्त्री लागत है 2 कड़े के 4 हो जाएंगे, सोने के क्या दिक्कत है। वो चुपचाप गई बोला कर दी और कहा बहन जी 2 मिनट आंखें बंद करो, अभी 4 हो गए। इतने बहन जी ने आंखें बंद करी, इतने पहुंच गए फरीदाबाद, यहाँ मिली अब हम अखबार में खबर दे देंगे कि भाई श्रीनगर में इस तरीके से 2 ठग आए थे, 2 महात्मा आए थे, वो ले गए। तो एक बहुत सुंदर व्याख्या एक महात्मा ने करी, ईमानदारी से बताओ कि ठग कौन है, तुम हो या ठग वो थे जो भाग गए? ठग हम है, ठग हम है ना। मेरी वाइफ को लाज है ना, 2 के 4 खड़े करा लो, पागल है, सोने के 2 के 4 खड़े करेगा? ठग तो हम है और हम ठग उनको कहते हैं। भाई तुम उसमें संतुष्ट नहीं हो जो तुम्हारे पास है, सीधी बात। संतुष्ट नहीं है, हम ठग उनको कह रहे हैं। मैं 2 के 4 करा रहा हूँ, मैं ठग नहीं। संतुष्ट तुम हो नहीं हो, इसका मतलब ठग तो मैं हूँ। और लेकिन खबर में क्या आता है, 2 ठग आए थे, वो ठग के ले, अरे ठग हम थे, हम उनको 2 के 4 ठगना चाह रहे थे ना। तो हमारे जीवन में ये जो लिखा ना, बहुधाम सवारहि धाम जति, विषयाहर लीन न रही फिरती, तपसी धनवंत दरिद्र कही, कलि कौतुक जात न जात रही, कुलवंत निकारहि नारद दीग्रह आनहि, चेरति बेर प्रति, सुत मात पिता मानहि तब लौं, अवलानन दीख नहीं जब लौं। हमारे हरियाणा में तो कहावत है ना, वो जब तक काले सिर वाली नहीं आती ना, जब तक ये माँ बाप की सेवा कर रहा है उसके बाद ये नहीं करेगा। इसमें ये लिखा है, सुत मात पिता मानहि तब लौं। सुत मात पिता
बच्चे माँ बाप को तभी तक मानेंगे बेटे जब तक उसकी अपनी काले सिरवाड़ी नहीं आई, जब तक उसकी शादी नहीं। और ससुरारी यारी लगी जब से त्रिपुर तुम भयो। अभी भी आपको बहुत सुंदर अपने ऊपर की व्याख्या बताता हूँ मैं कि हमारे पिताजी के मित्र थे, हम ताऊजी बोलते थे, तो वो बोले बेटे इसका मतलब पता है, ससुराल प्यारी लगी जब से रिपुरूप कुटुंब भयो। जब से ससुराल प्यारी लगती है तो अपने घर वाले कुटुंब के लोग दुश्मन दिखाई। तो वो बोले बेटा देख ऐसा हरीश, अब तेरी शादी हो गई, अब तो जब ससुराल जाता है तो सास बोलेगी जमाई जी आए हैं, कुंवर जी आए हैं, हरियाणा में राजस्थान में कुंवर जी बोलते हैं, अच्छा साली बोली जीजा जी, बोले यहाँ वहाँ सारे जी लगाएंगे और यहाँ हरीश की तरह वो जो वहाँ जी लगता है ना, इसलिए तुम्हारा जी वहीं लग जाता है जी के साथ जी लग जाता है वहाँ जी लग जाता है, इसलिए ये उन्होंने लिखा है, ये शब्द गलत नहीं लिखा। ससुरारी प्यारी लगी जब से रूप कुटुंब भयो तब से। और एक महात्मा तो और मजाक का बताया था, बोले सास को क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ, और ससुर को फादर। बोले हम संविधान के हिसाब से जीते हैं ना, कानून के हिसाब से माँ बाप को है, ये तो फर्जी है जी हमारे माँ बाप का, कानून के हिसाब से तो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, लॉ के हिसाब से फादर कानून और लॉ के हिसाब से मदर वो है, ये वाले फर्जी है जो है जिन्होंने जन्म दिया है तो एक महात्मा इसका वर्णन ये कर रहे थे, मतलब असली बात यह है कि हमें अपने माँ बाप को उस चक्कर में नहीं भूलना, उनका आदर करो, उन्होंने अपनी लड़की ली है, पर अपने माँ बाप को छोड़ दो वो भी गलत है। ससुरारी प्यारी लगी जब से रूप कुटुंब भयो नृप पाप परायण धर्म नहीं करि खंड विडंब प्रजाति करि खलबंद कुलीन मलिन अपीत जलिन जय अंकुरार कवि। अभी कल का दोहा था, संख देश कलि कपट हट दे दंभ द्वेष पाखंड मान मोह मारा मद व्यापये ब्रह्मंड। हे पक्षीराज गरुड़, इसमें कलयुग में कपट हठ दंभ पाखंड द्वेष सब यही भरा हुआ, जितना भी काम क्रोध लोभ, ये कलयुग इसका घर है। लेकिन तामस धर्म करम नर करहि नर जप तप व्रत मखदान। आदमी का जो वृत्ति तामसी हुई, धर्म भी करेंगे, कर्म भी करेंगे, दान भी करेंगे, वो सब इच्छाओं से करेंगे, मतलब बदले में कुछ मिले, निस्वार्थ कुछ नहीं करेंगे। देवन परशई धरनी इसलिए जब सरस्वती पूजा होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, देवन परशई धरनी, देवता भी बारिश नहीं करेंगे। अभी मैंने कहा ना, खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख मिली, जब बारिश ही नहीं होगी, कलिकाल इसमें है तो बार बार कल बार ही बार दुकाल पड़े, बार बार यहाँ पे अकाल पड़ेगा और बिन अन्न दुखी सब लोग मरे, बिना अन्न के लोग मरेंगे। पहली वर्णन लिखा हुआ है, देव कह रहे हैं कि जब बरसात नहीं होगी तो कहाँ से होगा अन्न। तो देवन बरसई धरनी पर ना जानी अब लाकच भूषण भूमि क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा। अबला औरतों का जो मेन असली जो वेश है वो अपना केश को ही मानेगी। आज तो देखो ना, कटिंग के औरतें 1000 2,000 रुपये की आती हैं, सिर्फ वेश बाल का ही मतलब श्रृंगार रह जाएगा, नहीं दूसरा श्रृंगार नहीं करेंगे। दूसरा श्रृंगार तो उनका विशेष ध्यान बाल पर हो। अब ये 400 साल पहले उनको ब्यूटी पार्लर तो नहीं, तो 400 साल पहले लिख गए ये बात कि अब लाकच मतलब केश होता है, अब लाकच भूषण उसके बाद भी अतृप्त रहेंगी, अभी शायद सुंदरता में कुछ कमी है, 20 बार शीशे में जाकर फिर देखेंगे, नहीं थोड़ी कटिंग और कर देगा यहाँ पे करेंगे। और धनहीन दुखी ममता बहुधा, उसका रिजल्ट क्या होगा, धनहीन होंगी और ममता बहुधा, ममता तो बहुत होगी। ममता तो बच्चों में सब में दिखा रहे हैं, पैसा नहीं तो क्या करो, ममता के साथ में तो चाहिए भी ना, अपने बच्चे से ममता की ममता फिर चीज भी मांगेगा बच्चा, फिर पैसे हैं नहीं हो तो धन, और इसी से में पैसे खर्चेंगे, वो अपने श्रृंगार मंगार पैसे खर्चेंगे। धनहीन दुखी ममता बहुधा चाहे
मूढ़न धर्मरता, और सुख की चाहना रहेगी उनकी, धर्मरत है नहीं, क्यों धर्म की तरफ तो ध्यान ही नहीं है, सिर्फ अपने मेकअप पर ही ध्यान है। मति चोर कोमलता नहीं रहेगी, कहने को है कि नारी कोमलता सब, लेकिन कोई कोमलता नहीं रहेगी। मति थोड़ी, क्योंकि मूर्खता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, लोग रोगी हो जाएंगे। लोग देखो, हर एक आदमी दुखी है, हर एक आदमी, मैं ये 3 गोली खाता हूँ, मैं 2 खाता हूँ, मैं 1 खाता हूँ, अब बैठ के अकेले बात करो, हाँ 1 तो मैं भी देता हूँ, सभी खाते हैं लोग कुछ दवाइयाँ तो। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, जब रोगी होगा तो भोग कहाँ से करोगे? जब डॉक्टर पहले कहता है देखो जी रसगुल्ला भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, घिया का पानी पीने का। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अपार, और हमारा अकारण ही विरोध, गुस्सा हमें बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा और गुस्सा बढ़ेगा। अरे रावण में अभिमान था तो पैसा तो था ना, यहाँ तो बिना पैसे के भी आदमी चौड़े हुए घूमते हैं, काल खड़े देख लूंगा। वल्लभ जीवन संवत पंचदशा, 5-10 साल का जीवन है, हम उसी में भी जैसे कह रहे ना कि वो क्या कहते हैं, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। तो ये लघु जीवन संवत 5-10 साल का जीवन है, 50 का लगा लो। लघु जीवन संवत पंचदशा, कल्पांत घमंड इतना है कि पता नहीं शायद हम हमारी रहेंगे, हम लास्ट में प्रलय के टाइम में हम ही रहेंगे, बाकी सब तो रहेंगे। काल विहार किए मनुजा, नहीं मानत क्यों कलिकाल में सब मनुष्य बेहाल हो जाएंगे और अपनी बहन बेटी का भी विचार नहीं करेंगे कि बहन की बेटी का उनका आदर करो। नहीं मानत को अनुजा कर जाएगा, मतलब यही है। और नहीं लोग नहीं कुछ विचार करता, और सब जाति गुजाति है, कहते हैं ना विवेक और शीतलता नाम की चीज रहेगी नहीं। देखो जब ऐसा विवेक नहीं, तभी तो आदमी को ना बहन बेटी की कदर करे, तो हमारा विवेक मारा गया। और जब विवेक मारा गया, शीतलता का सवाल ही नहीं, शीतलता कहाँ से आएगी? शीतलता मतलब सहन शक्ति। और सब जाति जाति भय ममता, सब जाति जाति भय ममता मतलब जो अच्छे घरों के लोग थे वो भी भीख मांगने को तैयार है। सब जाति जाति भय ममता, वो ये देखेंगे मैं ब्राह्मण हूँ या मैं बनिया हूँ, मैं वो भी किसी जात का हूँ, क्षत्रिय हूँ, क्या हूँ, किसी जात का हूँ, शूद्र हूँ, हर एक आदमी मौका लगती है। सब जाति जाति भय ममता, ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भजपूरी रही समता विविधता। ईर्षा रहेगी और कड़वे वचन, ईर्षा कड़वे वचन और लालच भरपूर हो जाए, और भरपूर रही समता विविधता, समता खत्म हो जाएगी, भरपूर रही समता हमारे में, समानता लोगों में, हम कहते हैं ना सब समान, सबको अन्न मिले, सब बराबर हो जाए, बराबर तो हो भी नहीं सकते। ये जो कम्युनिस्टों की जो विचारधारा है कि हम सब बराबर हो जाएं, ये बराबर नहीं हो सकते। एक बारी भगवान शंकर ने पार्वती संवाद हो रहा था, तो पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप कृपालु, आपको सब कहते हैं आप कृपालु नहीं हो। क्यों नहीं कृपालु, पता क्या दिक्कत है? बोले आप सबको बराबर कर दो, कोई बेचारा गरीब है, कोई सब बराबर हो जाए। तो भगवान शंकर ने कहा देखो ये सृष्टि का नियम है, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही रहता है। अगर मैं सबको बराबर कर दूंगा तो सृष्टि नहीं चलेगी। अब औरत की जिद होती है, वैसी नारी हट मशहूर है, बोले नहीं आप कर सकते हो और ये सब आपकी बेकार की बातें हैं, ये कोई बात नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं संकल्प करता हूँ, अभी जहाँ पर वो थे वहाँ पर उन्होंने सबको बराबर कर दिया। जैसे मान लो भगवान शंकर जिस कुटिया में रहते थे 50 गज की थी, तो वहाँ जितने दूर आसपास के गांव में सबकी 50 गज की कोठी सबकी कुटिया कोठी जो भी थी सब ऐसी बन गई, जो मार्बल उनके घर लगा था वही मार्बल उनके लगवा दिया, सब कुछ वही, सब कुछ ऐसा हो गया बढ़िया। खाना पीना जब भगवान शंकर खा रहे थे उनको मिल गया, ठीक है। अब तो उसके बाद भगवान ने कहा इसका आगे भी तो कथा है। भगवान ने क्या किया, अपने वाली कुटिया की एक दीवार गिरा दी, मतलब अपने मंत्र से हाथ मार के नहीं। अब वो पार्वती अरे ये क्या बोलता, वहां दीवार गिर गई। बोले बड़े सामने वो मजबूर रहते थे, बोला
अब वो पार्वती जी गई, पता था यहाँ लेबर रहती है, बोले हमारे परिवार में वो तो खाने पर तेरे बाप से नौकर है, कम है, हम काम क्यों करें? जैसे तेरा कौन किसका काम करेगा? अगर दफ्तर में चपरासी की तनख्वाह 1 लाख और मान जो बड़ा अफसर है डायरेक्टर उसकी भी 1 लाख, तो उसकी घंटी सुनेगा? जब वो चपरासी की घंटी मारेगा अफसर, मैं कम हूँ क्या तेरे से? तो ये भगवान शंकर ने उसको दूसरे तरीके से बताया पार्वती जी को कि अगर ये ऐसे कर दोगे सब बराबर हो जाए, कोई काम चलेगा नहीं, सवाल ही नहीं है, कौन काम करेगा? कोई बिल्कुल नहीं, कोई काम चलेगा नहीं, सृष्टि का पूरा नियम फेल हो जाएगा। तो इसलिए ये लिखा है द ईर्षा सब लोग वियोग विशोक हिए, सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार, वर्णाश्रम धर्म आचार है। वर्णाश्रम धर्म जो हमारा ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये धर्म इसको कोई मानेगा ही नहीं। सब जो ब्राह्मण है, जो बजाय पूजा पाठ के वो नौकरी कर रहे होंगे, वो बनिए हैं वो क्षत्रिय का काम कर रहे होंगे, क्षत्रिय जो बेचारे शूद्र का, मतलब कोई किसी का आपस इनका वो सिस्टम ही सारा बिगड़ जाएगा कलयुग के अंदर, वो उनका वर्णन ये है। और दमदान दया निजान बनी जड़ता इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में भी नहीं रहे। अब दान का भी है, दान में भी अब एक लाला जी थे, बहुत कंजूस थे, उनकी पत्नी ने कहा एक दिन आरती में गए मंदिर में, बहुत भीड़ थी, तो सब पैसे आरती में पैसे चढ़ाते हैं, तो जब 2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये, तो उसने उनको हल्के से छुट्टी भरी, आप भी कुछ चढ़ा वो और चढ़ा दो, मेरे से क्या खास बात नहीं, आप चढ़ा दो, बार बार वो छुट्टी भरे चढ़ा दो। जब वो ज्यादा ही पीछे पड़ गई तो उन्होंने 1 का सिक्का निकाल लिया, अंगूठी में रख लिया, जब आरती आएगी मेरे पास, अब वो बहुत भीड़ थी, आरती घूम घाम के उसके पास जब आई, तो जो आप मुट्ठी में बंद सिक्का था तो उसे पसीने आ गई, तो खोल के बोले रो मत, नहीं छोड़ूंगा, नहीं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, रो मत। काफी देर मुट्ठी में पसीना आया था ना, वो कह रहे सिक्का रो रहा है, मतलब छूटेगा ना मेरे हाथ से, बोले नहीं रो मत, नहीं छोड़ूंगा नहीं, वापिस देर में रख के खाली हाथ में। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे कंजूसी के विकास है, दान हमें दान करना है, निस्वार्थ दान करना है, और ना पता लगे, हम कहते हैं ना गुप्त दान में भी लोगों की कईयों की इच्छा ये होती है कि हमारा नाम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ जाए। एक सेठ जी को आप दान कर दो, बोले गुप्त दान करना है, बोले नहीं करो, इसमें आज तो करी दो, मंदिर बन रहा है, नया मंदिर बन रहा है, बोले ठीक है, तो गुप्त दान करना, बोले हाँ ठीक है। अरे बोले फिर ये तो अनाउंस कर दो, इधर से जो चौथे हैं थोड़े लाइन में बैठे हैं स्टेज पे ऊपर जाओ, थोड़े चौथे नंबर के पास वाले वही कर, नाम मत लेना, मान कोई बात नहीं क्यों इच्छा होती है नाम हो जाए, चलो ठीक है। फिर बोले चेक दे दो, बोले क्या होना यार, क्या होना, बोले घर आके ले जाना, ठीक है, ये क्या होना यार, चेक दे दिया, चेक डाला बैंक में चेक फेल हो गया, तो बोला क्यों, बोले साइन नहीं थी, बोले आपने साइन तो करेंगे, बोले आपने तो कहा था नाम लिखना ही नहीं, गुप्त दान नाम नहीं, दान में इसलिए साइन नहीं कहते, जब नाम ही नहीं लिख रहा तो गुप्त दान नहीं है, तो इसलिए लिखा है दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचनता धनी, अर्तन भूषण नारी रासरे, परलिंद सकरे जग मोर करे। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत बड़ा मतलब व्यवसाय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे वो ये एक तनु था, एक तनु की कहानी है, वो क्या ठगने का ही है ना, काल में क्या ठगना ही चाहता था ना, हनुमान जी को लेट करना चाहता था, और स्त्री पुरुष सभी शरीर ही सब अपने पालन पोषण में लगे रहेंगे, पराई निंदा करने में ही जगत में फैले रहेंगे, ईश्वर की तरफ मुड़ने का उनका कोई विचार नहीं होगा। इसलिए सुनु प्यारी मतलब ये सर्पों के शत्रु, हे गरुड़ जी, कलयुग में अवगुण तो बहुत, मैंने सारे बता दिए, अब बताया सारे अवगुण होंगे, लेकिन कलयुग का एक गुण भी बहुत बड़ा है, वो आप नहीं सुन सकते। सुन प्यारी काल कलिमल गुणों बहुत
क्या गुण है? कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजो। सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में जो यज्ञ करने से, पूजा करने से, यज्ञ करने से, पूजा मख और जो योग करने से जो भगवान की प्राप्ति होती थी, केवल नाम लेने से, भगवान का नाम उच्चारण करना है। अब आप किसी को कहते हो यज्ञ कर, वो कहेंगे बच्चों के लिए रोटी चुपड़े देसी घी है नहीं, यज्ञ में तो देसी घी चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए। फिर इतनी सामग्री खरीद के लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बड़े बड़े तो गुजारा हो जाए, तनख्वाह बस यज्ञ को दे देंगे, आपके घर पर गुरुद्वारे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इसलिए भगवान ने कलयुग में ये गुण दे दिया कि आप मत करो पूजा मत जो भी है, केवल नाम से। वो एक कहानी है कि कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम ने कहीं नाम गुण गाई। भगवान के नाम की महिमा इतनी है, भगवान कुछ भी उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए ये कह रहे हैं कि कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख जो गति होई सो कलि करी, नाम कृपा में वो गति सिंपल भगवान का नाम से ही मिल जाए। बोलिए राजा